27 दिसंबर 2024 दिन भर की 25 बड़ी खबरें। सबसे पहले झारखंड में आज दिन भर क्या हुआ, कौन कौन सी खबरें रही सबसे बड़ी, आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 अपडेट्स। झारखंड के धनबाद में एक खेत से 35 साल के शख्स की लाश निकलने के बाद सनसनी मच गई। मृतक की पहचान टिकला सिंह के रूप में हुई। टिकला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने की। करीब 4 महीने पहले टिकला जेल से बाहर निकला था। बेल मिलने के बाद से ही वो अपने दोस्त कपिल ठाकुर के घर पर रह रहा था। 7 दिनों पहले दोनों ने साथ शराब पी रहे थे। पार्टी के बाद कपिल ने चाकू से टिकला का हत्या कर दिया। उसे वो मंदिर के पास एक खेत में दफना दिया। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के चलते टिकला की हत्या की गई। साइबर अपराधी ठगी के लिए हर महीने नई तरकीब अपना रहे हैं। वो अब एपीके फाइल के जरिए ठगी कर रहे हैं। फेक ऐप से इन दिनों सबसे ज्यादा साइबर ठगी हो रही है। झारखंड के रांची साइबर थाना के अनुसार हर दिन यहाँ साइबर ठगी से जुड़े लगभग 40 केस दर्ज हो रहे हैं। इनमें ज्यादा एपीके फाइल के जरिए ठगी के मामले हैं। दरअसल एपीके फाइल से फेक ऐप बनाया जाता है। ठग सरकारी योजनाओं के नाम से ऐप बना रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड करते ही यूजर के फोन का पूरा एक्सेस ठगों के पास चला जाता है। इससे उन्हें खाता खाली करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ठग यूजर को फोन के सारे मैसेज देख सकता है। झारखंड की राजधानी रांची के मेसरा ओपी क्षेत्र की रहने वाली 9वीं की 2 छात्राओं का अपहरण कर लिया गया। आरोप उसी इलाके के रहने वाले राहुल महतो और दीपक महतो पर लगा है। इस संबंध में छात्रा के पिता ने राहुल और दीपक के खिलाफ मेसरा ओपी में प्राथमिक दर्ज कराई। सावधान, साइबर अपराधी रोज नए नए तरीके और तकनीक से ठगी कर रहे हैं। ताजा मामला झारखंड के जुड़ा है। यहाँ के एक डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी की नकली आवाज निकालकर साइबर ठगों ने उनके करीबी से 2 लाख रुपये ठग लिए। जब उक्त अधिकारी ने पुलिस के अधिकारी ग्रुप में इसकी जानकारी दी, तब इसका खुलासा हुआ। आशंका है कि साइबर अपराधियों ने नकली आवाज निकालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का इस्तेमाल किया हो। झारखंड में वाहन चेकिंग अभियान चला रहे पुलिस जवानों पर पशु तस्करों ने वाहन चलाकर कुचलने का प्रयास किया। घटना मंगलवार रात सिमडेगा जिले के जलडेगा स्थित गंगू टोली चौक की है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भेजा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल संचालन को लेकर झारखंड में रिक्त पड़े 6,951 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर झारखंड एनएचएस की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। मिशन के जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कुल पदों में करीब 42% पद रिक्त पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सही तरीके से संचालन के लिए इन पदों को भरने की तैयारी है। इसके लिए विज्ञापन शीघ्र जारी करने का आदेश दिया गया। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के उग्रवादी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार उग्रवादी दीपक उरांव उर्फ कार्तिक उरांव पिता नरेश उरांव मानधिनिया मानिका के रहने वाला है। उनकी गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र के जोग टाड़ा में के आसपास की गई। झारखंड में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ सर्किट बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में अफसरों को इस दिशा निर्देश से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को बनाया जाए। बालू आपूर्ति की व्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए झारखंड चैम्बर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का अनुरोध किया। पत्र में कहा गया कि बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं होने के कारण सामान्य से अधिक कीमत पर बालू खरीदना पड़ रहा है। उड़ीसा के राज्यपाल पद से विदाई लेकर भुवनेश्वर से रांची पहुंचे रघुवर दास ने कहा कि अंग्रेजों के समय से गवर्नर को लॉर्ड साहब माना जा रहा है। मैंने ये परंपरा तोड़ी है। अपने कार्यकाल में 14 महीने तक लगातार उड़ीसा राजभवन को आम जनता के लिए खोल कर रखा था। दास ने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि जब दुनिया से विदा हो तो भाजपा का झंडा मेरे सर पर रहे। गुमला में महिला की जलती चिता में गौ की ही एक बुजुर्ग को धकेलकर जिंदा जला दिया। बुजुर्ग गौ में तंत्र मंत्र ओझा का काम करता था। आरोपियों से उसका कोई पुराना विवाद था। महिला की अंत्येष्टि में शामिल होने के शमशान घाट बुजुर्ग भी पहुंचा था। नए साल के स्वागत में झारखंड में 50 करोड़ रुपए का शराब बिक सकता है। इसके लिए उत्पाद विभाग की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। विभाग की ओर से दुकानों में तमाम पॉपुलर ब्रांड उपलब्ध रखने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू गुरुवार को गिरिडीह के चिलगा को पहुंचे। यहाँ उन्होंने मृतक दामोदर यादव के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। झारखंड राज्य खाद्य व ग्रामोद्योग बोर्ड उद्योग विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खाद्य व सरस महोत्सव में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। 7वें दिन लगभग 10,000 लोगों ने मेले का भ्रमण किया। हस्तशिल्पकारों की बनाई चीजें खूब पसंद की जा रही। रामगढ़ में गुरुवार को सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा ट्रेलर द्वारा स्कूटी सवार को कुचलने से रामगढ़ कैंटोनमेंट ऑफिस के पास हुआ। स्कूटी सवार युवक की शादी 1 साल पहले हुई थी और वो अपनी मोबाइल दुकान खोलने के लिए जा रहा था। मोहराबादी के बरियातू में रहने वाले चंद्र बिहारी ओझा के घर का ताला तोड़ चोरों ने 11 लाख रुपए की चोरी कर ली। इस संबंध में चंद्र बिहारी ओझा ने बरियातू थाने में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई।
धनबाद में साधना हॉस्पिटल में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। यहां इलाजरत एक महिला मरीज और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के बाद उसके परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कार्रवाई का मांग की। गिरिडीह में चॉकलेट देने के बहाने से 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। इस मामले में पुलिस ने 51 साल के अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया। घटना बागोदर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। झारखंड में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। राज्य सरकार इसकी तैयारी में लगी है। सरकार का मकसद राजस्व बढ़ाने की है। दरअसल राज्य सरकार सेस लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पथ निर्माण विभाग ने सड़कों के निर्माण के लिए सेस लगाने को लेकर नियमावली का प्रारूप तय किया गया। लोकल आलू के बाजार में आने से भाव में जोरदार गिरावट है। पिछले 15 दिनों में आलू की 12 रुपये किलो तक सस्ता हो गया। वही प्याज की कीमत आधी हो गई। बुधवार को 15 थोक मंडी में बढ़िया नया पुराना आलू 14 से 15 रुपये प्रति किलो तक बिका। वही बढ़िया प्याज 20 रुपया प्रति किलो बिका। यह थी आज की झारखंड की 25 बड़ी खबर है। इसी तरह देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सोशल मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।